हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक कविता रखना चाहता हूँ जो कि हमारे फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत सर को समर्पित है। इसमें मैंने दो घटनाओं का जिक्र किया है, वहाँ से ही मैंने पंक्तियाँ ली हैं। शुरू की जो मेरा स्टैंजा है उसकी पंक्तियाँ मैंने दो घटनाओं से ली हैं। पहला 1962 में हम युद्ध हार गए, तो उसके बाद से चाइना वाले हमें कहते हैं कि 62 की याद दिला देंगे। और दूसरा जो अभी 2017 में भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 73 दिन तक चला था, वहां से कुछ पंक्तियां। तो इस प्रकार है ये कविता। था एक अदम्य वीर जिसने साहस की नई परिभाषा बनाई थी, दशकों से झेल रहे अपमान को, ये 1962 वाला, दशकों से झेल रहे अपमान को विसर्जित करने की कसम उसने खाई थी। पहली बार धार इस कसम की डोकलाम में दिखलाई थी जब 2017 में जिनपिंग ने 73 दिन तक खूब करी आजमाइश थी। बड़ी मुश्किल से चीनी सेना ने इज्जत अपनी बचाई थी। 62 की याद दिलाने वालों को बाखूबी औकात समझाई थी। इस वीर ने साहस की नई परिभाषा जो बनाई थी। था एक अदम्य वीर जिसने साहस की नई परिभाषा बनाई थी। अगले स्टेंजा में जो मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो ये हैं कि 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ये हमारे सेनाध्यक्ष थे। तो उसी बीच 2017 में 15 मई 2017 में मेजर लितुल गोगोई थे जो कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहे थे और वहाँ पत्थरबाजी चल रही थी। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था कि एक व्यक्ति को, पत्थर फेंकने वालों में से एक व्यक्ति को अपनी जीप पर बैठा के बांध के और वहाँ से पेट्रोलिंग की थी। तो वो वहाँ से पत्थरबाजी बंद हो गई थी। तो इस इंसिडेंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने उस समय उन्हीं लोगों में से जो पत्थर फेंक रहे थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति को वहाँ बैठा के ये संकेत देने की कोशिश की थी, ये बात समझाने की कोशिश की थी कि जब अपने ही अपनों पे चोट मारते हैं तो कितना दर्द होता है, जबकि हम भी आपके ही भाई हैं और हम एक ही देश के रहने वाले हैं। तो मैंने इन बातों को इस प्रकार कविता में अपनी इन कुछ पंक्तियों में इस प्रकार शामिल किया है कि श्री रावत जी के नेतृत्व में सेना ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखलाई थी। दुश्मनों गद्दारों को उनकी भाषा में समझाने की क्या युक्ति खूब बनाई थी। डोकलाम में चीन पर पत्थरबाजों पर कश्मीर में आजमाई थी। इसीलिए मेजर गोगोई ने, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, इसीलिए मेजर गोगोई ने अपनों पर अपनों की चोट समझाई थी। इस युक्ति से राष्ट्रवादियों के दिल में बहुत बड़ी जगह बनाई थी। इस वीर ने साहस की नई परिभाषा जो बनाई थी। अब आगे की जो 3-4 लाइन्स हैं वो मैंने जो घटना है ये 1971 के जो फील्ड मार्शल श्री साम मानेकशॉ थे, उनकी एक इंटरव्यू से ली है। उन्होंने इंटरव्यू में ये पूछने पर कि आपको मौत से डरने लगता है, इसका जवाब कुछ इस प्रकार दिया था कि यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं मौत से नहीं डरता तो या तो वह झूठा है या फिर वो गोरखा है। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे विपिन सर थे वो भी गोरखा 5/11 5/11 गोरखा राइफल्स यूनिट से थे। तो यहाँ से मैंने ये पंक्तियाँ ली हैं। तो जो इस प्रकार हैं, एक बात जो सैम मानेकशॉ ने बतलाई थी, निडर मौत से झूठा या गोरखा की पहचान बतलाई थी। इसीलिए निडरता से डरकर मृत्यु हादसे के दरवाजे से आई थी। था एक अदम्य वीर जिसने साहस की नई परिभाषा बनाई थी। तो ये एक कविता है। इसके बाद मेरी एक कविता और है जो इस प्रकार है। था बड़ा दुर्भाग्य देश का जो विदेशियों ने राज किया,
था बड़ा दुर्भाग्य देश का जो विदेशियों ने राज किया, किसी ने तोड़े मंदिर तो किसी ने देश को बांट दिया। आर्य द्रविड़ की थ्योरी गढ़कर जड़ों को यूं झकझोर दिया। आर्य द्रविड़ की थ्योरी गढ़कर जड़ों को यूं झकझोर दिया। देश के हर भाग में चाटुकार और नफरत के बीजों को जो बो दिया। सत्ता के लालच में कुछ सरकारों ने थ्योरी को खाई बना दिया। सत्ता के लालच में कुछ सरकारों ने थ्योरी को खाई बना दिया। था बड़ा दुर्भाग्य देश का जो विदेशियों ने राज किया। था बड़ा दुर्भाग्य देश का जो विदेशियों ने राज किया। अरे शर्म करो ओ चाटुकारो, अरे शर्म करो ओ चाटुकारो, मेरे देश के वीरों ने अपने खून से इस खाई को पाट दिया। न जाने कितने वीरों ने अपने आप को इस खाई में झोंक दिया। न जाने कितने वीरों ने अपने आप को इस खाई में झोंक दिया। और अब श्री रावत जी और कर्नल बाबू ने इन वीरों को अपनी शहादत से सम्मान दिया। मेरे देश के वीरों ने अपने खून से इस खाई को पाट दिया। बिना खड़क और ढाल की आजादी को हमने बहुत सम्मान दिया। उन वीरों को याद करने का अब वक्त आ गया, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। मेरे देश के वीरों ने अपने खून से इस खाई को पाट दिया। जय हिंद। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो कर्नल बाबू थे, ये अभी जो कुछ समय पहले ही जो भारत और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो वहाँ पे जो चाइनीज सैनिकों के साथ हाथापाई हुई थी, तो वहाँ पे ये कर्नल संतोष बाबू जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, उनकी उस कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु हो गई थी। तो ये कर्नल बाबू हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये कविताएं पसंद आई हों तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाना ना